वरना मैं अभी चाहूँ ना तो सारे करीबन 1 से लेके 10 तक के बीच में 3 टॉपर्स पे मैं दावा कर दूं कि वो मेरा वो बाल भी बांका नहीं कर सकते, कि उनका पूरा रजिस्ट्रेशन हमारे केडी कैंपस के उसमें है। सर, दूसरे चैनल वालों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। अब हल्ला मचा रहे हैं कि टॉपर को खरीद लिया। रिक्की टीचिंग वर्ल्ड, बिल्कुल हमने भाई खरीदा है उनको, अपने प्यार से मैंने उनको खरीद लिया। जय हिंद साथियों, आप सभी को पता है कि अभी YouTube के ऊपर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है जो SSC CGL 2020 के जो इंटरव्यूज हैं उनको लेके, और उनमें कई वीडियो सामने आए हैं। आपने भी वो वीडियो देखे, मैंने भी वो वीडियो देखे। तो इस वीडियो में अगर आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जिसे आप जरूर देखें, तो वो इस वीडियो को आपको समझने में काफी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले बात करते हैं SSC CGL 2020 के रिजल्ट की। SSC CGL का भी थोड़े दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया था, जिसके अंदर जैसे एज यूजुअल हमेशा होता है, सारी जितनी भी एजुकेशन जितने भी प्लेटफॉर्म है वो करते हैं कि एक फॉर्म वहां पे डाल देते हैं अपने अपने सोशल मीडिया पे, इधर उधर यूट्यूब पे, कि आप इन फॉर्म को भरिए अगर आप हमारे यहाँ से पढ़े हुए तो। फिर स्टूडेंट क्या करता है, अपना फोन, वो जो फॉर्म होता है वो भरता है, उसमें अपने रोल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं करियरविल हमेशा ही ऐसा करता है, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब पे वहां पे डाल देता है, और वहां पे जाके आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं कि हम यहाँ से पढ़े हैं, हमारा रोल नंबर है और हमारे इतने मार्क्स है, ये ऐसे ऐसे सब कुछ है। और ये सभी करते हैं, जैसे अभिनय सर के इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा, उन्होंने भी किया। तो ऐसे सारे लोग करते हैं कि भाई हमसे कौन स्टूडेंट पढ़ा है। तो ये स्टोरी ऐसी है। यहाँ पे करियरविल ऐप ने भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में बताया, और भी इससे, ये तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, और भी बहुत ज्यादा यहाँ पे है। उसी में ऑल इंडिया रैंक 1 सुचिता पारिक जो है, उनका रोल नंबर आप देख सकते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इन्होंने ऑल इंडिया में रैंक 1 हासिल किया है। दरअसल ये कहानी कुछ इंटरव्यूज और कुछ रैंक्स को लेकर ही है, वो हम आपको सब इसमें डिस्कवर करना चाहेंगे। अब ये जो ऑल इंडिया रैंक है, इनका एक इंटरव्यू किया गगन प्रताप सर ने, जो अपना इनका जो यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, उस पे इन्होंने पब्लिश किया, और अभी 6 लाख से ज्यादा उसे यूट्यूब व्यूज आ चुके हैं। वो जो वीडियो है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो वीडियो है इसे 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दरअसल अब होता क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बस अब आप हमारे साथ ध्यान से सुनिए। जैसे ये इंटरव्यू यहाँ पे अपलोड होना शुरू हुए तो नीतू मैम का एक वीडियो निकल के आया जिसमें वो कुछ कह रही हैं। लाइव हम आपके साथ वो सुनेंगे। ये जो वीडियो है इसका जो पूरा कॉपीराइट है वो भैया जी नीतू मैम को ही जाता है, तो मैम आपसे हमारा तो निवेदन है आप हमें तो कॉपीराइट ना दें। वैसे हमने यूट्यूब से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो चलिए अब सुनते हैं हम नीतू मैम को कि वो क्या कह रही हैं और क्या ये बात है। इसको आसान बनाया जा सकता है, तब बच्चों को सिखा सकता है। वॉल्यूम 1 पढ़िए ना, ठीक है। वॉल्यूम 1 चाहे रैंक 1 हो चाहे रैंक 7 हो, ये सब कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कुछ डीलिंग हो गई, इसीलिए उन लोगों ने नहीं बताया, वरना मेरे पास उनके चार्ट्स पड़े हैं। दरअसल इनका कहना है कि इनकी एक बुक है वॉल्यूम 1, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद यही है, केडी कैंपस की एक बुक है जो शायद रिवाइड एडिशन इसका 2019 में आया, काफी पुरानी बुक है जो इंग्लिश के लिए, ठीक है। और नीतू में अगर बात करें इंग्लिश के एडुकेटर्स की, तो बहुत ही अच्छे एक एडुकेटर हैं जो केडी कैंपस पे पढ़ाते हैं, उसके फाउंडर भी यही है। तो ये मेनली वहां पे इंग्लिश पढ़ाते हैं और इनकी ये बुक है। और हो सकता है कि मेनली जो स्टूडेंट है जो SSC CGL की तैयारी कर रहा है, ऐसा कोई कंपटीशन लेवल जिसके लिए बुक है, तो उन्होंने ये बुक पढ़ी होगी। तो उनके बारे में ये कहते हैं कि जितने भी जो रैंक आई है, या चाहे वो 1 आई है, चाहे इससे लास्ट में चाहे 2000 आई है, कितनी आई है, तो उन्होंने मैक्सिमम ने ये बुक पढ़ी हुई है। तो आगे वो क्या कहती है, चलिए उस पर हम नजर बताते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं देखती हूं कि हाँ, बच्चों का अगर सिलेक्शन के बाद वो थोड़ा सा दूर जाना चाह रहे हैं, कि हम बताना नहीं चाह रहे हैं बिकॉज कहीं और उनकी बातचीत हो गई है, तो हम खुद ही, यार मैं खुद ही बहुत भयंकर घमंडी। अगर आप डिनाई करोगे कि हाँ मेरे से नहीं पढ़े हो, तो हम तो और कह देंगे नहीं पढ़े हो। वरना मेरे पास ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, मेरे पास ऑलरेडी केडी लाइव में टेस्ट सीरीज में वो रजिस्टर्ड है वो बच्चे, वो भी फ्री वाले में। फ्री वाले में तो समझ। दरअसल होता क्या है, ये चीज तो आपको पता होगा कि एक जो स्टूडेंट है ना, जो मान लो टॉपर है, जो 1 से 10 के रैंक में या टॉप 10 में है, तो मैं तो जहां तक समझता हूँ हो सकता है वो मल्टीपल कोचिंग्स में पढ़े, चाहे वो ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, या इधर उधर से टेस्ट दें, क्योंकि यार वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं और वो हो सकता है मल्टीपल कोचिंग से पढ़े हुए हो।
तो जैसे नीतू मैम कह रही है कि ये जो टॉप रैंकर्स हैं ये भी हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वहां पे हो, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ऑनलाइन में करवाते हो, आपका फोन नंबर, जीमेल आईडी, फोटो, ऐसी जो डिटेल्स होती है वो उनके पास होती है। वही मैम कह रही है कि इनकी जो डिटेल्स है वो हमारे पास है। चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। हो केडी कैंपस के जो बच्चे होते हैं ना, उनका रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है केडी के टेस्ट सीरीज में। तो जिसका ईमेल आईडी मेरे पास है, फोन नंबर मेरे पास है, नाम मेरे पास है, ठीक है, तो उनको तो बड़े आसानी से हम खोज निकालते, भाई मेरा स्टूडेंट है। लेकिन देखते हैं कि नहीं, वो अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं और सेटिंग हो गई उनकी। तो फिर यार देखो, अब जैसे मैम कह रही है ना कि उनके पास उनकी डिटेल है, तो यार देखो, अगर फ्री वाले में आपके पास उनकी डिटेल है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट क्या सोचता है ना, यार फ्री तो है, एक बार चल के देख लेते हैं, तो वो अपना वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा देते, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे मैम कह रही है उनकी और कहीं सेटिंग हो गई है। इसका मतलब ये कि जैसे कोई और प्लेटफॉर्म पे अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने मना कर दिया उन्हें कि आप इनका नाम मत लेना। तो चलो अभी देखते हैं आगे। हम भी बोलते छोड़ दो ना यार, क्या जरूरी है। ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स है जो टॉपर्स है, और ये हमसे पंगा नहीं लेंगे। इसलिए पंगा नहीं लेंगे क्योंकि उनको पता है हमारे पास सारा का सारा डिटेल है उनका, ठीक है। डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे स्टूडेंट है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सक्सेसफुल होने के बाद उन रास्तों को भूल जाना चाहते हैं जिन रास्तों से वो सक्सेसफुल हुए। तो हम भी कहते हैं छोड़ो यार, जाने दो। वरना मैं अभी चाहूं ना तो सारे करीबन 1 से लेकर 10 तक के बीच में 3 टॉपर्स पे मैं दावा कर दूं कि वो मेरा वो बाल भी बाका नहीं कर सकते, कि उनका पूरा रजिस्ट्रेशन हमारे केडी कैंपस के उसमें है। जो हमारे जो ऑफलाइन वाले बच्चे आते हैं ना, उनको फ्री में जो टेस्ट सीरीज देते हैं, तो वो पूरा अपने ईमेल आईडी, फोन नंबर से रजिस्टर्ड होते हैं। तो देखो यार, जैसा मैं कह रहा था, फ्री वाले में मैक्सिमम स्टूडेंट करवा देता है कि यार फ्री तो है, एक बार चल के देखते तो हैं। और ऐसा काफी सारे स्टूडेंट होते हैं। जैसे देखो, मैंने कई इंटरव्यू जैसे देखे हैं कि जो स्टूडेंट कहता है कि सर मैं केवल सेल्फ स्टडी से ही मैंने पोस्ट या जॉब, मैंने अपनी जो सरकारी नौकरी है वो हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूट्यूब से, ऑफलाइन मटेरियल से, वो किसी न किसी टीचर से पढ़ा हुआ होता है। क्योंकि यार ऐसा तो है नहीं कि हर सवाल आपको आता हो, कहीं से तो आप देखते हो। अब अगर जैसे देखो, आपने किसी की किताब पढ़ ली या यूट्यूब पे कोई देख लिया, तो वो सोचता है स्टूडेंट कि मैंने तो सेल्फ ही स्टडी किया है, यानी कि यूट्यूब पे मैंने किसी का भी वीडियो देखा बिना रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि यूट्यूब पे तो देखना आसान है और वहां से सवाल वो सीख जाते हैं। तो उसे भी स्टूडेंट अपनी सेल्फ स्टडी में ही इंक्लूड करता है कि ये तो मैंने खुद से ही पढ़ा है, इसमें टीचर का कोई योगदान नहीं। और जब उसका इंटरव्यू होता है ना, तो कहता है सर मैंने खुद से ही पढ़ा है। हालांकि अगर बात करें तो 2015, 16 या 14 के बाद तो है ना, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे पढ़ाई का भी स्तर बढ़ा है, और पढ़ाई मतलब यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके ढेरों, हजारों, लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट उनसे मदद लेता है, लेकिन बात वो कहता है यही है कि सर मैं तो सेल्फ स्टडी ही किया है। चलो अब देखते हैं आगे वीडियो। लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे अवॉइड कर रही है या कर रहा है। मैंने कहा जाने दो। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, वॉल्यूम 1 अगर कोई कह दे कि हाँ ये ऑफलाइन के बच्चे, ये वॉल्यूम 1 की भी बात नहीं करूंगी मैं। हाँ, इतना जरूर उन्होंने मैसेज में एक्सेप्ट कर लिया कि हम वॉल्यूम 1 पढ़े हुए हैं, लेकिन वो अपने इंटरव्यू में भी वॉल्यूम 1 को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन बेटा जब पैसा मिलता है ना, तो वही बोलना पड़ता है जो आपसे बुलवाया जाता है, ठीक है। देखो यार, अगर वॉल्यूम 1 की बात की जाए और करियरविल ऐप की बात की जाए, तो देखो यार, करियरविल ऐप को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूं। तो पिछले 3-4 जो साल है ना, इससे करियरविल ऐप बहुत ही ट्रेंडिंग में आया है। वो उसके टीचर्स हो, चाहे उसका पढ़ाने का तरीका हो, चाहे वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म की उनकी जो सिस्टम है वो हो। लेकिन ये जो वॉल्यूम 1 है, ये तो काफी पुरानी किताब है। इसका 19 में तो रिवाइज्ड एडिशन आया था, इससे पहले भी ये किताब चल रही थी। तो स्टूडेंट हो सकता है ये जो बुक है सबने पढ़ी हो। और हाँ, आगे मैं आपको कुछ और भी इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उसे देने से पहले मैं एक बार फिर से हम ये वीडियो देखना चाहेंगे। तो एनीवे, सब लोग समझते हैं वॉल्यूम 1 को, तो डिनाई ही नहीं कर सकते हैं कि वॉल्यूम 1 नहीं पढ़े, ठीक है। वॉल्यूम 1 सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं। अब एक रैंकर की मैं बताती हूँ, छोटे सा, थोड़ा आपका टाइम लूंगी। एक रैंकर है, 7th रैंक है। उसका पूरा डेटा हमारे पास जब मिल गया, तो हमने उनको मैसेज किया, मेरे ही मोबाइल से सबको मैसेज हो रहा था कि आप अपना फोटो भेज दो, आप टॉपर में से हो, टॉप 10 में हो। उसका जवाब क्या है कि 2019 में हमने एडमिशन तो लिया था, लेकिन हमने क्लास नहीं किया।
क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि वहां पे कोई अटेंडेंस तो होता नहीं है। बेटा 2019 में छोड़ो ना, अभी भी बच्चा अगर 2 दिन आ जाए, तीसरा दिन से उनको पता चलता है कि नहीं हमको वापस गांव जाना है, तो एक बार जरूर आगे कहता है कि हमको रिफंड कर दो। और रिफंड का जो सिस्टम होता है उसमें फिर हमारे डेटा से उसका नाम भी हट जाता है। हालांकि जनरली रिफंड लेने बच्चे आते नहीं है, कोई पॉलिसी भी नहीं है रिफंड की, लेकिन वो कभी भी ऐसा हो सकता है, खुद सोचो कि बच्चा एडमिशन लेगा और वो क्लास नहीं करेगा, उसको नहीं देना है अपना डेटा, और उसके बाद फिर उसका मैसेज हमने उनको नहीं करने दिया। मैंने कहा ना, मना करो। कोई सबका कहना मैम ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, सब कुछ है, आप उसको करने क्यों नहीं दे रहे हो दावा। मैंने कहा अगर वो मना कर रहा है तो क्यों करोगे। मैंने सीधा यही कहा, मना कर रहा है तो क्यों करोगे। क्योंकि अगर बच्चा मेरा है तो वो कहे कि हाँ मैम से मैंने पढ़ा है, लेकिन अगर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नीतू सिंह उसको 5 लाख रुपया देके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी और अपने चैनल पे उसका इंटरव्यू करवाएंगे, हम 1 पैसा नहीं देंगे। अगर आप सही में स्टूडेंट हो तो आप ये एक्सेप्ट करोगे आप कहां पढ़े हो और कैसे पढ़े। बेसिकली आई वाज टोटली एस्टॉनिश। मुझे नहीं किसी ने बताया कि मैम उसका इंटरव्यू हुआ और उसने कहीं पर भी वॉल्यूम 1 का भी नाम नहीं लिया। हाँ, ये जरूर नाम लिया कि हमने एक ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ाई की थी और वहां जाके सब कुछ समझ में आ गया कि हाँ कैसे पढ़ाना। भाई मेरे पास डेटा है ऑफलाइन का, मैं चाहूं तो आज दावा कर दूं कि हाँ ऑफलाइन कोचिंग आपने मेरे यहां से लिया है। लेकिन छोड़ो यार, जब बच्चा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है बिकॉज वो भी किसी प्रेशर में है। बातचीत मेरे स्टाफ से हुई थी, शाम को 8 बजे तक उसका ये था कि मैं दिल्ली आऊंगी, और एक और था मैं दिल्ली आऊंगा और इंटरव्यू आपके यहां पर भी आके केडी लाइव में दे दूंगा। रात को 9:30-10 बजते बजते प्लीज डू नॉट यूज माई फोटो एनीवेयर, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। मैंने कहा ये लैंग्वेज कैसे चेंज हो गया। अभी 8 बजे तो कह रही थी कि आप हमारे नाम का बैनर और पोस्टर लगा दो, 11 बजते बजते क्या हुआ। मैं समझ गई बंदा बिक गया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं हमेशा एक चीज जानती हूं, आज भी मेरे एक स्टूडेंट किसी काम से मुझसे मिली, कहती मैम अब भी आप ये काम कर रहे हो। उसने देखा मैं बैठ के पूरा प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ, अपना वोकैबुलरी बुक फाइनल हो रहा है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा पेपर बिखरा हुआ था, सब में मेरी हैंडराइटिंग का करेक्शन था। मैंने कहा ये काम तो टीचर का है। नहीं मैम, हमारे यूपीएससी में तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे सर तो रील्स बनाने में बिजी रहते हैं। मैंने कहा हो सकता है, अदरवाइज टीचर रील्स बनाने में बिजी नहीं रहे, टीचर अपने आप को इंप्रूव करने में और पढ़ाने में बिजी रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। एनीवे, आज का जमाना बेटा क्या कर सकते हैं, शायद हम ही पिछड़े रह गए, पुराने जमाने के रह गए, है ना। तो एनीवे, जो टीचर का मूल धर्म है वो है पढ़ाना। उसने मुझे सजेशन दिया कि मैम आप पढ़ाना छोड़िए और अब आप वो जो मीडिया मैनेजमेंट होता है वो करिए। मैंने कहा यार नहीं हो रहा। देखो यार, मैम का ना मुझे काफी अच्छा लगा कि अगर देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी कहीं पे भी जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो चाहे किसी से भी पढ़े और उन्हें लगा कि यार मैंने यहाँ पे पढ़ा और इससे मेरी थोड़ी भी मदद हुई है या मेरी कुछ भी चीज इंप्रूव हुई है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप बिल्कुल बताओ। अरे बताओ नहीं यार, क्यों शर्मा रहे हो। इसमें शर्माने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, किसी के प्रेशर में आने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप कहीं से पढ़े हो तो यार आप अपने टीचर का नाम करो ना। भले आपको 2% ही मदद मिली है तो आपको बिल्कुल बताना चाहिए कि मैं इस टीचर से पढ़ा हूं, मैंने ये बुक पढ़ी है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है ना वो मदद करता है जो आपसे छोटे जो स्टूडेंट हैं या अभी जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी एग्जाम की, कि वो कैसे पढ़ के आपके लेवल पे आ सकते हैं। और आप ही अगर उनको गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको भी प्रॉब्लम करेगी। तो आप देखो किसी के भी प्रेशर में मत आओ, किसी से भी शर्माओ मत। आप छोटे से पढ़े हो, बड़े से पढ़े हो, आप कहीं पे भी जाके इंटरव्यू दे रहे हो तो बिल्कुल बताओ कि सर मैं यहाँ से पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, मैंने ये बुक फॉलो की है, ये कोचिंग से लिया, ऑफलाइन लिया, ऑनलाइन ये लिया, ये फ्री वाला लिया, तो सब कुछ आप बताओ। आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। और रही बात खरीदने की, तो यार देखो एक अकेडमी करके एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी है जो मैक्सिमम जो यूट्यूब चैनल्स है उनके ऊपर उसका स्वामित्व या उसके ऊपर उनका ही अधिकार है, तो वो उसके अंडर में चल रहे हैं। लेकिन देखो जैसे और कुछ अगर बात की जाए, मैं छोटे मोटे ये जितने भी सारे एडटेक कंपनियां हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी स्टूडेंट को खरीद सकती हैं। हाँ, ऐसी जो चीजें हैं ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मैं ये जरूर कहूंगा। और सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे जरूर कहूंगा कि कभी भी आपका इंटरव्यू हो तो आप ये चीज बताओ।
देखो यार, मैंने पर्सनली एक इंटरव्यू लिया था। मनदीप बजाज जी एक एक्साइज इंस्पेक्टर अभी सेलेक्ट हुए हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इंटरव्यू का। तो उन्होंने खुद मेरे से कहा कि मैं करियरविल ऐप पे गगन प्रताप मैथ्स का मैंने मेंस का ये बैच लिया और मैं ऐसे पढ़ाई की, और मैंने केडी कैंपस से भी पढ़ाई किया जहां से मैंने अपने बेसिक्स क्लियर किए, ये चीज किया। तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, उन्होंने बताया कि हाँ मैं यहाँ से पढ़ा हूं, तो ये अच्छी बात है ना। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। अगर काफी बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट नहीं बताना चाहता, यार देखो जो सामने इंटरव्यू ले रहा है वो उसके अंदर तो घुस नहीं सकता कि बेटे तुम कहां से पढ़े, वो जो अपने मुंह से कह देगा उसी वही बात सत्य हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी रहती है, कभी कभी स्टूडेंट भी ऐसा करता है यार कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं दूसरे का नाम ले दूंगा तो ऐसे इनकी बेइज्जती हो जाएगी या फिर ऐसा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसा शर्माना नहीं है, आपने टॉप किया है, अब आप टॉपर हो, आपका एक शब्द भी है ना लोगों के लिए मिसाल बन सकता है। तो आप अच्छी चीजें, बिल्कुल जो पॉजिटिव चीजें हैं वो जितने भी इंटरव्यूज है उन सब में बोलो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप नए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे किसी और वैसे ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।